वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे बच्चे का सवाल है कि इस साल पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी, क्योंकि एनटीए ने कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं। तो देखो, इस साल दो मेजर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से बहुत चांसेस है कि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है। जब भी एनटीए कुछ भी चेंज करता है तो हमेशा लगता है कि पेपर इजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेपर हमेशा और डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे नीट 2021 में ही एनटीए ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे, उसके बावजूद भी फिजिक्स में पेपर थोड़ा टफ बनाया गया था। फिर नीट 2022 में भी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे करके पेपर को डिफिकल्ट बनाया गया था। और इस साल उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे पोर्शन को ही हटा दिया है, और स्पेशली इजी चैप्टर जो कि मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर हैं, वो सब चैप्टर्स को हटा दिया है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, एफ ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब इजी चैप्टर्स है और इन सब चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ को ही हटा दिया गया और अर्थ फॉर्म भी हटा दिया गया है, और वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए उसे हटा दिया गया है। और जो कुछ भी न्यू एनसीईआरटी में है, जो न्यू सिलेबस में है, उसे रखा गया है। सिर्फ कॉकरोच और फ्रॉग सिलेबस में है, लेकिन अर्थवॉर्म सिलेबस में नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है। तो जितने भी इजी चैप्टर्स और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर हैं, वो सब चैप्टर्स को हटा दिया गया है, और जो भी थोड़े टफ चैप्टर्स हैं या थोड़े टफ टॉपिक्स हैं, उन सबको रहने दिया गया है। तो बहुत चांसेस है कि उन सब बचे हुए चैप्टर्स से काफी डीप क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि देखो सिलेबस कम हुआ है। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन्हीं में से उन्हें क्वेश्चंस बनाना है, तो उसमें से वो क्वेश्चंस काफी डीप पूछने वाले हैं। तो उसी हिसाब से तैयारी करो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो, कहीं पे भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत होने दो। एक वजह और है जिसकी वजह से पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कोई पीवाईक्यू नहीं है अब तक। 2-3 बार नीट में फिजिक्स में थोड़ा बहुत वर्नियर कैलिपर्स, इन सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जेईई में भी प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम वहां से रेफरेंस ले सकते हो। देखो, एग्जाम में इजी क्वेश्चन गलत करने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। अब जो भी टफ क्वेश्चंस आएंगे तो वो सबके लिए टफ होंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं होंगे, वो सबके लिए टफ होंगे। लेकिन इजी क्वेश्चन गलती से भी गलत मत करना, वरना तुम रेस से बाहर हो जाओ। लाखों बच्चे बैठे हुए हैं तुम्हारी एक सीट ऑक्युपाई करने के लिए। बच्चों से बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन भी बच्चों ने सही से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा, उनके लिए पेपर इजी होगा, और जिसने भी अपने कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर नहीं किया होगा, उसके लिए पेपर डिफिकल्ट होगा। सो अभी भी टाइम है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपनी एक सीट बना लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इस बार चैप्टर्स कम हुए हैं तो तुम्हें थोड़ा बेनिफिट मिला है कि तुम्हारा बर्डन थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल मैं बोलूंगी, बी सीरियस। ये कॉम्पिटिशन है, बोर्ड्स नहीं है। When you're serious about your dreams, ready to fail, to cry, be stressed, to be loved, to feel the pain, to be disrespected. But if you want to make your parents proud and respected, don't stop yourself.